आप सबका स्वागत है श्रेय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सर अभी जो भी अभ्यर्थी होते हैं 69 का एग्जाम देते हैं, जिनका रिजल्ट होता है या जिनका नहीं भी होता है, वो सभी अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का ये डिमांड था कि तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि 150 में 150 सही करना, 150 में 150 100% किसी विद्यार्थी को नहीं आता है। फिर भी जिनको 70 भी आता है उनका भी रिजल्ट हो जाता है। और यदि सही से उसके बाद करते हैं, गेस करके बनाते हैं, तो तुक्का लगाना सही रहता है। जी सही रहता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 150 नंबर के प्रश्न रहते हैं, 150 जो क्वेश्चन होते हैं, तो सभी लोग 150 नहीं जानते हैं, क्योंकि तथ्य अनंत होता है। आप सभी तथ्य को साध नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें होता क्या है कि हम अगर कुछ प्रश्न जानते हैं तो कुछ प्रश्न को तुक्का लगा करके हम सही करते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है तो लोगों को लगता है कि तुक्का कैसे लगाएं, डरने की बात होती है। लेकिन इसमें भी आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 100% 150 से 150 प्रश्न सब लोग नहीं जानते हैं। अगर मान लीजिए रैंक सुधार के लिए भी लोग एग्जाम देते हैं तो उनको भी 150 में 150 प्रश्न नहीं आता है। ये जरूरी नहीं कि उनका पीटी हो ही जाए। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कुछ प्रश्न जानते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं जानते हैं, और कुछ जानते भी रहते हैं और नहीं भी जानते भी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जानते हैं उसको सही करना है, और जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको ठीक करके जो है सो एग्जाम को अच्छा करना है। और जिसको बिल्कुल नहीं जान रहा है उसमें भी थोड़ा बहुत गेस करके आप अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये चीज होता है। मतलब सर गेस करने के लिए कुछ पॉइंट होते होंगे, 2-4-5 बिंदु पर यदि अभ्यर्थी ध्यान दे तो सही कर पाएंगे। वह बिंदु क्या क्या होता है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पीटी जो है ना, सो आपको एलिमिनेशन है, निर्णय लेना है। 4 व्यक्ति में कौन अच्छा है ये आपको चुनना है। कल जब आप अधिकारी होते हैं तो आपका काम यही करना होता है कि आप अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं, निर्णय यही लेते हैं आप। तो निर्णय लेने के संबंध में अगर आपके पास कुछ तरीके होते हैं, क्लू रहते हैं, तो उससे आपको निर्णय लेने में सहूलियत होती है। उसी तरह से तुक्का लगाने के भी कुछ तरीके होते हैं। सर बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि हम तुक्का भी मारते हैं तो 100% रिकवरी हो जाता है, यानी कि सब सही हो जाता है। कोई अभ्यर्थी बोलते हैं हम 10 तुक्का लगाए 8 सही हो गया, कोई बोलते हैं हम 10 तुक्का लगाए गलती हो गया। कुछ ना कुछ अंतर होता होगा उन लोगों। बिल्कुल अंतर होता है। देखिए तुक्का अनुमान लगाना भी एक तरीका होता है। अनुमान जी वो तभी लगाया जाता है जब लोग अच्छे से तैयारी किए रहते हैं या जिनका अभ्यास है उस पर वो करते हैं। इसके अलावा जो लोग इन चीजों को जानते हैं वो लगाते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ 4-5 पॉइंट है जिसको अगर वो ध्यान में रखें अभी एग्जाम से पहले, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में उनको अधिक मदद होगा विकल्प को चयन करने में। तो उसमें सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है कि अगर 4 विकल्प है, आप बिल्कुल जो सबसे पहले तो जो प्रश्न आप जान रहे हैं उसको पहले आप बना लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं उसमें क्या करिए, तो अब आप विचार करिए। तो प्रश्न को पढ़ते वक्त जब 100% आपके दिमाग में ये आ जाए, जो पहली बार जो क्लिक करे प्रश्न उसको आप पहले बना लीजिए, कारण उसकी 90% उम्मीद होती है कि वो आपका प्रश्न सही होगा। मतलब जो पहला ऑप्शन लगे, पहली बार क्लिक करे ऑप्शन, बिल्कुल क्योंकि दोबारा जब विचार करने लगते हैं लोग तो अक्सर जो है सही के बदले में गलत चुन लेते हैं। इसलिए पहला विकल्प पहली बार जो मस्तिष्क जो आपको हिट करे उसको चयन करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न में अगर विकल्प में ये देखें कि उपरोक्त में से सही या एक से अधिक की सही की जब मांग करे, तो उस प्रश्न में आपको परिणाम, विशेषता, कारण से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। तो इसीलिए दोनों सही की संभावना अधिक रहती है, उपरोक्त में से सभी सही की संभावना अधिक होती है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो होती है 6 से 7 प्रश्न होते हैं। मतलब 6 से 7 ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें से ऑल दिया जाता है, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी सही है। तो उस पर 100% बिल्कुल विचार नहीं करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए स्टेटमेंट प्रश्न रहे और उसमें 2-4 स्टेटमेंट में से एक पूछना पड़े, तो सामान्यतः यह देखा गया है कि जो लंबा स्टेटमेंट होता है उसकी सही होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जो लंबा स्टेटमेंट लगे आपको उसको आप चयन कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि बी और ए बी सी डी सब रहते हैं, सब सही होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से बी और सी अधिक सही होते हैं। और बीपीएससी में जहां तक देखा गया है
तो बी विकल्प तुलनात्मक अधिक सफल होते हैं। बी विकल्प। जी, बी के विकल्प। तो जब आप बी और सी में फंस जाएं तो आप बी को चयन कर लें। मतलब यदि आप बी और ए में फंसे या बी सी में फंसे तो बी की प्रायिकता ज्यादा दे। बी की प्रायिकता ज्यादा है और रहता है तुलनात्मक। इसके अलावा जो है सो आप क्या करेंगे कि जब आपको लगे जी कि हम ये प्रश्न पढ़े हुए हैं, जी आभास लग रहा हो प्रश्न को, तो उस प्रश्नों को चयन कर लें। और जब करंट का प्रश्न रहे जी तो उस समय में अगर मान लीजिए कि कोई नेशनल डेलीगेशन आया है या कोई आयोजन हुआ है और आप उस वक्त में नहीं जान रहे हैं, तो अगर कैपिटल को चुनना हो तो नई दिल्ली वाला विकल्प को सबसे पहले चुन लीजिएगा। देश रहे और देश की संभावना रहे तो भारत के संदर्भ में अधिक भारत को चुनिएगा। इसी तरह से बिहार के भी अगर कोई योजना है, परियोजना है या कोई मीटिंग है, कोई डेलीगेशन है, तो उसमें पटना को पहले रखिएगा और बिहार को पहले रखिएगा। जी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको जो है सो थोड़ा सा तुक्का लगाने में, गेस करने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि इन चीजों को ध्यान में रख करके आप एग्जाम में थोड़ा सा सहज रहेंगे और अधिक प्रश्न सही होगा। एक बात आपसे बता दें, जिस तरीका से सर बताए हैं, यदि सभी बातों को आप अप्लाई करते हैं तो जरूर है कि 8 से 10 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। जहां भी आपको यदि लगे कि ये प्रश्न अब छोड़ने से अच्छा है, यदि इस ऑप्शन में जो सर के द्वारा बताया गया है वह रास्ते दिख रहे हैं, तो उसको जरूर अपनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, यानी कि श्रेय आईएएस के चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।